डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2021 के क्वेश्चन से मैं करता हूं। द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 माइनस, NO2 प्लस एंड अमोनियम रेस्पेक्टिवली। सो डियर स्टूडेंट्स, NO2 माइनस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, राइट? इसमें होगा sp और इसमें होगा sp3। एक बार मैं आपको सॉल्व करके इसको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन पर लिया जाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नेगेटिव चार्ज को सेंट्रल एटम पर लिया जाता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर लिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, तो 15 ग्रुप का मतलब इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, 5 में एक लोन पेयर होगा, 3 अनपेयर्ड होंगे। 3 अनपेयर्ड में 2 अनपेयर्ड एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड मेकिंग कर लेंगे और एक O माइनस आ गया। हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए ये लोन पेयर आ गया, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा। सो ऑब्वियसली यहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। सिमिलरली NO2 प्लस में स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर लिया जाएगा, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लेने पर नाइट्रोजन पर अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 4। ये चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में हो सकते हैं, प्लस डबल बॉन्ड O, सिग्मा सिग्मा, पाई पाई, हाइब्रिडाइजेशन sp। ओके, सो स्टूडेंट्स sp2, sp and sp3, answer is 2। now next question students, in the following the correct bond order sequence is। देखिए यहां पर ऑक्सीजन का स्टूडेंट्स अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, सेकेंड O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 प्लस, राइट? ये स्पेसीज है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, 1.5, 1.0 बॉन्ड ऑर्डर एंड 2.5। ओके, तो हमें बताना स्टूडेंट्स करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हुआ? O2 प्लस का 2.5, देन O2। तो स्टूडेंट इसका आंसर बनेगा थर्ड, O2 2.5 to 1.5 एंड हियर स्टूडेंट मिसप्रिंटिंग हो रही, यहां पर आएगा O2 2 माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, identify the species having 1 pi bond and maximum number of canonical forms from the following। okay, स्टूडेंट अगर मान लिया ऑक्सीजन की बात करें तो स्टूडेंट ऑक्सीजन में देखिए 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है ना? यहां पर देखा जाए तो स्टूडेंट कोई नेक्स्ट यहां पर ये रेजोनिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं मिल पाएगा। अब हम SO3 की बात करते हैं। SO3 में स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड O, लेकिन उन्होंने कहा 1 पाई, यहां पर स्टूडेंट 2 पाई है, तो इस वाले मॉलिक्यूल को ऑप्शन से मैं हटा दूं। कार्बोनेट में स्टूडेंट सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में बॉन्ड मेकिंग के लिए। 3 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो स्टूडेंट देखिए यहां पर O माइनस एंड डबल बॉन्ड O, ओनली 1 पाई बॉन्ड इज देयर। और यहां पे 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, देखें 1 O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस, नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पे देखिए SO2 में, SO2 मैंने बना दिया, और SO3 देखिए स्टूडेंट्स, SO3 में स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। यहां पे 3 पाई बॉन्ड आ गए SO3 में, 3 पाई बॉन्ड है। ये SO2 हो गया और ये हो गया SO3। सो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड विथ मोर number of canonical structures. Okay, answer is 3. Now question number 4. Identify the process in which change in oxidation state is 5. देखिए बेटा ऑक्सिलेट में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +3 है और यहां पे +4 आ गया, यानी 1 यूनिट का चेंज है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का डाइक्रोमेट में 6 है, यहां पर +3 आ गया, 3 का चेंज आ गया। क्रोमेट में +6 है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर +3 आ गया स्टूडेंट्स, 3 का चेंज आ गया। परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है और यहां पे चेंज आ गया 2, मतलब 2 में चेंज हुआ तो चेंज 5 का आ गया, ऑब्वियसली आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स यहां पे मैच द लिस्ट लिखी हुई है। देखिए SF4 का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। sp3d का मतलब ये थर्ड से मैच कराना इसको। IF5 sp3d2 sp3d2। देखिए मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूं। IF5 में स्टूडेंट सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन। आयोडीन है स्टूडेंट 17 ग्रुप का, यानी 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, ठीक है ना। 7 में क्या हुआ कि 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड मेकिंग कर लेंगे, 3, 4 और ये 5। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर्स अगर हम काउंट करते हैं स्टूडेंट्स, लोन पेयर यहां पर हो गया 1 और सिग्मा बॉन्ड पेयर यहां पर हो गया 4, टोटल हो गया 5। सॉरी, यहां पे स्टूडेंट्स सिग्मा बॉन्ड पेयर यहां पर हो गया 5, टोटल हो गया स्टूडेंट 6। नाउ 6 ऑर्बिटल्स, 6 atomic orbital of iodine will participate in hybridization, obviously sp3d2. okay, now NO2 plus sp, ठीक है ना। sp3d2 ये हो गया फर्स्ट, sp this is 5th one, and ammonium students sp3 4th। बहुत आसान सवाल है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इस पे वर्क नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए 3154, 3154 आंसर फर्स्ट बन रहा है स्टूडेंट। देखिए 3, 1, 5 and 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एसिड। देखिए स्टूडेंट्स 15, 16 और 17 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं उनमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर को देखने का कंसेप्ट यह है कि जो हाइड्राइड जितनी आसानी से हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करेगा अंडर थर्मल डिकम्पोजिशन, उतना वो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखिए एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट का लॉजिक यहां पर ये है, जैसे मान लिया हमने यहां लिखा MH3, सो MH3 को अगर हम हीट करते हो तो क्या बन जाएगा, Mn+3H। सभी लोग स्टूडेंट जानते होंगे कि हाइड्रोजन में रिड्यूसिंग कैरेक्टर मिलता है, ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां पर, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन का एडिशन होना रिडक्शन हो गया। ओके, तो यहां पर स्टूडेंट सबसे वीक बॉन्ड जानते हो किसमें होगा, बिस्मथीन में, यानी BiH3 में BiH बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होगा। उसका रीजन क्या है कि बिस्मथ, आप देखिए ना यहां पे एक, जैसे अमोनिया ले लिया स्टूडेंट्स, अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टबीन और बिस्मथीन। तो यहां पर स्टूडेंट जो बॉन्ड बना है वो sp3 1s के बीच बॉन्ड बना है। यहां पर
3p1s के बीच बॉन्ड बना है, यहां पर 4p1s के बीच बॉन्ड बना है, और यहां पे 5p1s के बीच बॉन्ड बना है, और यहां पे 6p और 1s के बीच बॉन्ड बना। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, द बॉन्ड फॉर्म बाय 6p and 1s विल बी वीकर, rather weakest among all these. So bismuthine will readily decompose into hydrogen and bismuth, and this hydrogen will be utilized in the water reduction of any other species. Second, now question number 7. The oxidation state of phosphorus in H4P2O7, H4P2O5 and H4P2O6 बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 5 आएगा, 5, यहां पे स्टूडेंट +3 आएगा, 3 + 5, और यहां पर स्टूडेंट आएगा +4। ठीक है ना, बहुत सिंपल, आप निकाल सकते हैं। 5 3 4, 5 3 4, आंसर 2, 5 3 4। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द लिस्ट स्टूडेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये स्टूडेंट बेसिक है, ठीक है ना। बेसिक का मतलब इसको आप सेकंड से मैच कर सकते हैं, सेकंड बेसिक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, थर्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट बेसिक है, सेकंड। BOH एसिडिक आप कह सकते हैं, 1। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, थर्ड। ओके, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो देखिए ए का 2, ठीक है, बी का 2, बी का 2 नहीं हो सकता। देखिए बी का मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नहीं हो सकता, ये बेसिकली एम्फोटेरिक है ना। ओके, नाउ स्टूडेंट इसके बाद में ए का 2, बी का 3rd, बी का 3rd, ठीक है, यहां तक ये सही है, ये सही है। सी का 2nd, सी का 2nd सही है। डी का 1, डी का 1 सही है स्टूडेंट्स। ई का 3rd सही है, देखिए सही जा रहा। अब और चेक कर सकते हैं यहां पर, ए का 3rd, ए का 2 गलत हो गया स्टूडेंट। ए का 2 का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए का 2 ठीक है, सही है। बी का 2nd, बी का 2nd नहीं हो सकता, गलत हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए इसको भी चेक करते हैं, ए का 2nd सही है। बी का 1, बी का 1 का मतलब हो गया स्टूडेंट एसिडिक, एम्फोटेरिक है बेसिकली। सी का 2nd, सी का 2nd ठीक है, बेसिक आ गया। डी का स्टूडेंट्स 3rd, देखो डी का 3rd यहां पर आ गया, एम्फोटेरिक नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ Cl double bond O bonds in chlorus, chloric and perchloric acid respectively। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स क्लोरस लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, OH, दिस इज क्लोरस, दिस इज क्लोरिक and this is perchloric, double bond OH, double bond and double bond, ठीक है ना। So student, in chlorus there is 1, in chloric 2 and perchloric 3, 1 2 3, answer 4। Now question number 10, the bond order and magnetic behavior of O2 minus is। स्टूडेंट सिंपल है, O2 minus का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5 and is a paramagnetic with magnetic moment 1.732 because of having one unpacked turn। ओके, बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, इसका बॉर्डर निकालना। देखिए इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे बॉन्डर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2।
ओके, तो बॉन्डेड स्टूडेंट आएगा 1.5 एंड पैरामैग्नेटिक। ओके, या वैसे भी सोच सकते हैं आप, यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, 17 होने का मतलब क्या हो गया यहां पे, ये स्टूडेंट इनका बॉन्डेड 2n1 नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ 11, क्वेश्चन नंबर 11, द interaction energy of London forces between two particles is proportional to r to the power of x, where r is the distance between, okay, देखिए स्टूडेंट्स, लंदन डिस्पर्सन जो फोर्सेस होता है, यानी लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस यानी LDF इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर ऑफ 6। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, x की वैल्यू यहां पर आएगी -6/3। Now students, next question, question number 12. लिस्ट 1 में कुछ मॉलिक्यूलर स्पीसीज दिए हुए हैं और आपको हमें बताना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। XeF2, वैसे तो ओरल सवाल है स्टूडेंट। देखिए, XeF2 अगर हमें बनाना है तो XeF2 में ज़ीनॉन आ गया 18 ग्रुप का, ज़ीनॉन हो गया 18 ग्रुप का, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। दो फ्लोरीन बॉन्ड मेकिंग करें, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है ना, तो यानी 3 लोन पेयर स्टूडेंट्स, यहां पे 3 लोन पेयर का मतलब हो गया इस पर 3 लोन पेयर्स हैं और इसका आंसर बनेगा, ये मैच करेगा 4 से। XeO2F2 में स्टूडेंट्स एक लोन पेयर आएगा, मैं आपको लिख के बता देता हूं। XeO2F2, XeF2O2 में सेंट्रल एटम ज़ीनॉन 18 ग्रुप 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 फ्लोरीन है, एक लोन पेयर आ गया स्टूडेंट, है ना, 1 लोन पेयर इज देयर। तो इसका 1 लोन पेयर, इसका मैच होगा स्टूडेंट सेकंड के साथ, सेकंड से मैच हो गया। ओके, XeO3F2 में स्टूडेंट अगर मैं XeO3F3 कर दूंगा तो ये लोन पेयर भी इस्तेमाल हो जाएगा, यानी लोन पेयर यहां पे नहीं बचेगा। यहां पे 0 लोन पेयर स्टूडेंट आ गया, 0 फर्स्ट से मैच होगा इसका। नाउ XeF4 में स्टूडेंट 2 लोन पेयर आएंगे। देखिए, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, XeF4 है, ज़ीनॉन 18 ग्रुप 8 इलेक्ट्रॉन हुए स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन यहां पे 4 है, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन है, 2 लोन पेयर। ओके, so 2 lone pairs, third, तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये भी नहीं हो सकता, 4 2 1 3, आंसर इज थर्ड, है ना, 4 2 1 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में स्टूडेंट लिखा गया है, असर्शन और रीजन का सवाल है, बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इज हाईली स्टेबल, दिस इज ट्रू। देखिए, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बेरिलियम कार्बोनेट मोर सॉल्युबल देन इन वाटर देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, which in turn is more soluble than calcium carbonate, which in turn is more soluble than strontium carbonate, and the least soluble among the carbonates of alkaline earth metals is barium, barium carbonate। ठीक है ना, और सेम ऑर्डर स्टूडेंट थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो ओके स्टूडेंट, थर्मल स्टेबिलिटी में क्या है कि एज वी मूव डाउन बेरिलियम 2+ टू बेरियम 2+, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस एंड थर्मल स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। सो थर्मल स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम
स्टांसियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। ओके, तो देखो लिखा है ना, बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली स्टेबल। बिल्कुल सही है। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइजेस। बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही स्टूडेंट। अब हमें देखना है कि क्या सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इसको फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है स्टूडेंट। देखिए इन्होंने लिखा है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज। बिल्कुल सही है। देखिए साइज बढ़ेगा, ठीक है ना, एज वी मूव डाउन फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, साइज के बढ़ने से क्या होगा, पोलराइजिंग पावर कम होती है, और पोलराइजिंग पावर के कम होने से क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, हाइड्रेशन भी कम होगा, लैटिस एनर्जी विल डोमिनेट ओवर हाइड्रेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन है यहां पे, तो आंसर बनेगा इसका फर्स्ट, ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सल्फ्यूरस। देखिए इसमें सल्फ्यूरस एसिड का हो गया लोन पेयर, डबल बॉन्ड ओ OH, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरस, पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। यहां पे 4 आ जाएंगे स्टूडेंट्स, यहां पर आएगा 1, एंड देन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, SOS, OH, OH, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स 1, 4 एंड 4, ठीक है ना। देखिए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइथाउनिक एसिड, ठीक है ना, ट्राइथाउनिक एसिड, इन सभी में क्या होगा, नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड वो 4 ही होंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पर 1, 4 एंड 4, 1, 4, 4, आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, in polyethylenic acid, okay, 3 to 5 oxidation state of sulfur is okay. Question number 15 में students, polyethylenic acid S X S OH, double bond, double bond, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, इस सल्फर की कोवलेंसी 6 है, लेकिन इसके जो 6 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, इनमें से 5 ऐसे बॉन्ड्स हैं विच आर बॉन्डेड टू एटम्स ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड दैट इज वाई 5 यहां पे आ जाएगा चार्ज। सो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आ जाएगा। और देखिए एक और अगर बात मैं उसको बनाना चाहूं, देखिए यहां पे इसको ऐसे बना देता हूं, +5, मैं इसको जैसे मान लिया टेट्राथॉनिक एसिड स्टूडेंट ले लिया हमने, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर एंड लोन पेयर, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 आया, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 आया, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, ये बॉन्ड पोलर है, देखिए रिमेंबर ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, वहीं पर ये बॉन्ड नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है ना। तो यानी इस सल्फर पर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट डेवलप होगा वो इसके डायरेक्टली अटैच एटम से होता है। तो ये दोनों सल्फर बेसिकली क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो ऑक्सीजन का इफेक्ट इस सल्फर पर आएगा, ऑक्सीजन का इफेक्ट इस सल्फर पर नहीं आएगा, दैट इज वाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये सभी सेम हाइब्रिडाइजेशन में है स्टूडेंट्स।
ठीक है ना, एंड these sulfurs are not bonded to atoms of other elements which are either more electronegative or less electronegative, ठीक। और इस ऑक्सीजन का इफेक्ट यहां पर आएगा नहीं। तो देखिए यहां पर क्या क्या आ गया, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें बताना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर 0, देखिए यहां पे ओनली लिख दिया इसलिए गलत है, क्योंकि 0 भी होगा और +5 भी होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, in which one of the following molecule strongest back donation of an electron pair halide to boron is expected? Obviously students, देखिए स्टूडेंट BF FNF, देखिए ये बोरान का एम्प्टी ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और इस फ्लोरीन पर स्टूडेंट फील्ड ऑर्बिटल है। फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर है और इन 3 लोन पेयर में स्टूडेंट्स 2 लोन पेयर p ऑर्बिटल्स में होंगे, 1 लोन पेयर s ऑर्बिटल में होगा, और ठीक है ना। तो इसका जो स्टूडेंट फील्ड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा साइडवेज, तो यहां पर जो बैकबॉन्ड बनेगा वो बनेगा 2p पाई 2p पाई, ठीक है ना। यहां पर स्टूडेंट जो बैकबॉन्ड बनेगा, मान लिया यहां पर हम B से ले लेता हूं Cl एंड Cl, तो देखिए प्लस माइनस ये हो गया 2p, क्लोरीन का स्टूडेंट्स ये हो गया 3p, है ना। तो यहां पे बैक बॉन्ड आ गया स्टूडेंट कौन सा, 2p पाई 3p पाई। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, ड्यू टू इंक्रीज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन दिस केस ये बैक बॉन्ड वीक होगा, ये बैक बॉन्ड क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रांग होगा। तो इन्होंने बोला है स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्ड ऑब्वियसली जहां पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम आएगी, BF3। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ B2 प्लस इज, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम B2 की बात करें, ठीक है ना, B2 का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम MO कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके होमो में 2 अनपेक्टान है, तो B2 प्लस में 1 अनपेक्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 1 अनपेक्टान होगा, एंड दैट इज वाई स्टूडेंट्स इसका म्यू इफेक्टिव होगा कितना, 1.732 BM, 32 BM आ गया, ठीक है ना, 32 BM आ गया, 1.732 BM इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ठीक है ना। इसको हमें लिखना है किसके रेस्पेक्ट में, 10⁻⁻2 के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 173.2 इंटू 10⁻², ठीक है ना। तो यहां पर 173 BM। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ओके, हालांकि यहां पे 0.3 का लिखने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है, तो हमें सिर्फ स्टूडेंट्स हमें बस 173 लिखना है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, AB3 इज एन इंटरहैलोजन टी शेप्ड मॉलिक्यूल। देखिए टी शेप्ड मॉलिक्यूल का मतलब होगा स्टूडेंट्स A एंड दिस इज B, दिस इज B एंड दिस इज B। ये स्टूडेंट टी शेप हो गया है ना, ठीक, ये बेंड टी शेप हो गया। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन A 2.0, 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहां आप ऐसे निकाल सकते, अगर इंटरहैलोजन कंपाउंड है तो स्टूडेंट A क्या हो गया, A हैलोजन हो गया। हैलोजन का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
और ये बेंटी शेप है, इसका मतलब मोनोवेलेंट है। 3 बी आगे 1 2 और ये 3। सो अब इसके स्टूडेंट्स यहां पे 2 लोन पेयर आ गया ना, एक लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर आ गया, 2 लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए SO3 स्टूडेंट कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। NO3 यहां पे माइनस है, मिसिंग है, ये देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ये आ गया sp2। तो स्टूडेंट नॉन पिरामिडल स्ट्रक्चर कौन बना सकता है, देखिए पिरामिडल कहां से बनेगा, sp3 से बनेगा। ओके ये स्टूडेंट पिरामिडल आएगा, पिरामिडल, ये पिरामिडल हो गया स्टूडेंट। ये ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और हमें बताना नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नॉन पिरामिडल, ये पिरामिडल आएगा स्टूडेंट्स, है ना, ये पिरामिडल आ गया। ओके तो नंबर ऑफ नॉन पिरामिडल शेप के आ गए स्टूडेंट 3, ठीक है ना, कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड SO3। Now question number 20, the last question of this video students. According to molecular orbital theory, number of unpacked ion in O22 minus. स्टूडेंट सभी को मालूम होगा कि O2 यानी डाई ऑक्सीजन में 2 अनपेक्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसके होमो में 2 अनपेक्ड आयन है और ये दोनों अनपेक्ड आयन कहां पर होते हैं, पाई एंटीबॉन्डिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा स्टूडेंट, देखिए अगर मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम गेन करा देंगे तो यहां पर क्या होगा, O22 माइनस आ गया। अब यहां पर नंबर ऑफ अनपेक्ड आयन कितना हो गया, 0 हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, ओके स्टूडेंट्स 0.0। ओके so dear students, this video completes set of 20 questions of JEE Main PYQ. Thank you students.